आज 4 सितंबर 2025 है और देश की टैक्स व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव की नींव रखी जा चुकी है। जीएसटी काउंसिल की हाल ही में हुई 56वीं बैठक में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य देश के जटिल टैक्स ढांचे को सरल बनाना और आम लोगों को महंगाई से राहत देना था। सालों से चली आ रही 4 स्तरीय टैक्स प्रणाली, जिसमें 5%, 12%, 18% और 28% के स्लैब थे, अब खत्म होने जा रही है। सरकार ने महसूस किया कि अलग अलग स्लैब होने से कारोबारियों के लिए नियमों का पालन करना मुश्किल हो रहा था और आम जनता भी कंफ्यूज रहती थी कि किस चीज पर कितना टैक्स लग रहा है। इस उलझन को खत्म करने के लिए जीएसटी काउंसिल ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। 22 सितंबर 2025 से 12% और 28% के टैक्स स्लैब को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। अब देश में मुख्य रूप से सिर्फ 2 ही जीएसटी स्लैब होंगे, 5%, 18%। इस बदलाव का सीधा मतलब है कि ज्यादातर चीजें या तो 5% के दायरे में आएंगी या फिर 18% के। सरकार का मानना है कि इस कदम से न सिर्फ टैक्स प्रणाली पारदर्शी होगी, बल्कि बाजार में मांग भी बढ़ेगी। जब चीजों के दाम कम होते हैं तो लोग ज्यादा खरीदारी करते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। यह फैसला मध्यम वर्गीय परिवारों को ध्यान में रखकर लिया गया है। यह बदलाव एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। पिछले कुछ समय से कई विशेषज्ञ और कारोबारी संगठन टैक्स प्रणाली को आसान बनाने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि 28% का टैक्स स्लैब बहुत ज्यादा है, जिससे कई जरूरी चीजों के दाम भी आसमान छू रहे थे। सरकार ने इन सभी सुझावों पर गौर किया और एक ऐसा रास्ता निकाला जिससे देश के राजस्व पर बहुत ज्यादा असर न पड़े और लोगों को फायदा भी मिले। 12% वाली वस्तुओं को 5% में और 28% वाली ज्यादातर वस्तुओं को 18% के स्लैब में लाकर सरकार ने एक संतुलन बनाने की कोशिश की है। यह नया ढांचा 22 सितंबर से लागू होगा, जो नवरात्रि का पहला दिन भी है। इस सरलीकरण का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब टैक्स चोरी की गुंजाइश कम हो जाएगी। जब टैक्स की दरें कम और सरल होती हैं, तो ज्यादा से ज्यादा कारोबारी ईमानदारी से टैक्स चुकाना पसंद करते हैं। पहले कई कारोबारी 28% के ऊंचे टैक्स से बचने के लिए गलत तरीके अपनाते थे, लेकिन अब 18% की दर होने से उन्हें नियमों का पालन करने में आसानी होगी। इससे सरकार का टैक्स कलेक्शन भी बढ़ सकता है। कुल मिलाकर यह फैसला ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कारोबार करने में आसानी को बढ़ावा देने और आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा और सकारात्मक कदम माना जा रहा है। इस बड़े बदलाव का सबसे अच्छा असर आपकी रोजमर्रा की खरीदारी पर पड़ने वाला है। अब कई जरूरी चीजें सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि उन्हें ऊंचे टैक्स स्लैब से निकालकर 5% या 18% के दायरे में लाया गया है। सबसे बड़ी राहत कपड़ों और जूतों पर मिली है। पहले सिर्फ 1000 रुपए तक के कपड़ों और जूतों पर 5% जीएसटी लगता था, लेकिन अब 2500 रुपए तक के उत्पादों पर भी सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। इसका मतलब है कि अब आप त्योहारों या खास मौकों के लिए बेहतर क्वालिटी के कपड़े और जूते कम दाम पर खरीद पाएंगे। यह फैसला आम आदमी के साथ साथ कपड़ा उद्योग के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है। खाने पीने की चीजों पर भी बड़ी राहत दी गई है। डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे मक्खन, घी, पनीर और कंडेंस्ड मिल्क पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। यूएचटी दूध को तो टैक्स फ्री कर दिया गया है, जो पहले 5% टैक्स के दायरे में था। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, काजू और पिस्ता भी अब सस्ते मिलेंगे, क्योंकि इन पर भी टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, बिस्कुट, चॉकलेट और नमकीन भुजिया जैसे पैक्ड फूड आइटम्स पर भी टैक्स 18% से घटकर 5% हो गया है। इससे आपकी महीने की ग्रोसरी का बिल काफी कम हो सकता है। राहत सिर्फ खाने पीने की चीजों तक ही सीमित नहीं है। घर के लिए जरूरी बिजली के सामान भी अब सस्ते होंगे। एयर कंडीशनर, टीवी, वॉशिंग मशीन और फ्रिज जैसे बड़े उपकरण, जो पहले 28% के सबसे ऊंचे टैक्स स्लैब में आते थे, अब 18% के स्लैब में आ गए हैं।
इसका मतलब है कि अगर आप नया टीवी या फ्रिज खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको हजारों रुपए की बचत हो सकती है। इसी तरह सीमेंट पर भी टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जिससे घर बनाना अब पहले से थोड़ा सस्ता हो जाएगा। यह फैसला रियल एस्टेट सेक्टर को भी बढ़ावा दे सकता है। किसानों और स्वास्थ्य क्षेत्र को भी इन बदलावों से फायदा मिलेगा। किसानों के लिए जरूरी खाद पर टैक्स 12% या 18% से घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया है। इससे खेती की लागत कम होगी और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य सेवाओं में भी बड़ी राहत दी गई है। कई जीवन रक्षक दवाइयों और मेडिकल उपकरणों पर टैक्स घटाकर 5% या 0 कर दिया गया है। इसके अलावा व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर लगने वाला 18% जीएसटी पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब बीमा लेना सस्ता होगा, जिससे से ज्यादा लोग, खासकर ग्रामीण इलाकों में, खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित कर पाएंगे। जहां एक तरफ सरकार ने आम लोगों को राहत दी है, वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और लग्जरी वस्तुओं पर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया है। इसके लिए जीएसटी काउंसिल ने एक बिल्कुल नया 40% का टैक्स स्लैब बनाया है, जिसे सिन एंड लग्जरी स्लैब कहा जा रहा है। इस स्लैब का मकसद ऐसी चीजों के उपभोग को हतोत्साहित करना है जो समाज और स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। इस नए स्लैब में सबसे पहले चीनी वाले पेय पदार्थों को शामिल किया गया है। सभी तरह के एरेटेड ड्रिंक्स और ऐसे पेय जिनमें अतिरिक्त चीनी या मीठा मिलाया गया है, उन पर टैक्स 28% से बढ़ाकर सीधे 40% कर दिया गया है। इस 40% के स्लैब में तंबाकू उत्पादों को भी रखा गया है। पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी और चबाने वाला तंबाकू जैसे सभी उत्पाद अब और महंगे हो जाएंगे। हालांकि इन पर टैक्स की गणना अब रिटेल सेल प्राइस यानी आरएसपी पर की जाएगी, जिससे कंपनियों के लिए टैक्स चोरी करना मुश्किल हो जाएगा। वित्त मंत्री ने साफ किया है कि इन चीजों पर टैक्स कम करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इनसे होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं पर सरकार का बहुत पैसा खर्च होता है। इसी तरह महंगी शराब पर भी टैक्स की दरें ऊंची ही रखी गई हैं, ताकि इनके सेवन को नियंत्रित किया जा सके। लग्जरी आइटम्स पर भी कोई राहत नहीं दी गई है, बल्कि कुछ मामलों में टैक्स बढ़ाया गया है। बहुत महंगी और हाई एंड लग्जरी गाड़ियां, जिनकी कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा है या जिनका इंजन बहुत पावरफुल है, उन्हें भी 40% के नए स्लैब में रखा जा सकता है। इसके अलावा 350 सीसी से ज्यादा क्षमता वाली मोटरसाइकिलें, यॉट यानी निजी जहाज और प्राइवेट हवाई जहाज जैसी चीजें भी इसी ऊंचे टैक्स स्लैब का हिस्सा होंगी। सरकार का संदेश साफ है, यदि आप विलासिता पर खर्च कर सकते हैं तो आपको देश के विकास के लिए अधिक टैक्स भी देना होगा। यह कदम सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह जानना भी जरूरी है कि कुछ चीजों पर टैक्स क्यों कम नहीं किया गया। पान मसाला, गुटखा और सिगरेट जैसे उत्पादों पर पहले से ही 28% जीएसटी के अलावा एक मुआवजा उपकर भी लगता है। यह उपकर राज्यों को जीएसटी लागू होने से हुए राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए लगाया गया था। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जब तक इस उपकर से जुड़े लोन पूरे नहीं हो जाते, तब तक इन उत्पादों पर टैक्स की ऊंची दरें जारी रहेंगी। इसलिए इन चीजों के शौकीनों को अपनी जेब और ढीली करनी पड़ेगी। यह फैसला स्वास्थ्य और राजस्व दोनों नजरियों से बहुत महत्वपूर्ण है। जीएसटी में किए गए ये बदलाव सिर्फ कुछ चीजों को सस्ता या महंगा करने तक सीमित नहीं है। इनका असर देश की पूरी अर्थव्यवस्था और आपके जीवन पर बहुत गहरा पड़ने वाला है। सबसे पहले छोटे कारोबारियों यानी एमएसएमई के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को बहुत आसान और तेज कर दिया गया है। जहां पहले इसमें कई हफ्ते लग जाते थे, वहीं अब यह काम सिर्फ 3 दिनों में पूरा हो जाएगा। इससे नए कारोबार शुरू करने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा और वे बिना किसी देरी के अपना काम शुरू कर पाएंगे। यह मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मजबूती देगा। आम लोगों के लिए इन फैसलों का मतलब है कि उनकी खरीदने की क्षमता यानी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। जब कपड़े, जूते, खाने पीने की चीजें और घर के उपकरण सस्ते होते हैं, तो परिवार के बजट में पैसा बचता है।
इस बचे हुए पैसे को लोग या तो दूसरी चीजों पर खर्च कर सकते हैं या फिर बचत कर सकते हैं। बीमा प्रीमियम पर जीएसटी हटने से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ेगा। लोग अब कम खर्च में स्वास्थ्य और जीवन बीमा ले सकेंगे, जो किसी भी आपात स्थिति में उनके परिवार के लिए एक बड़ा सहारा बनेगा। यह बदलाव सबके लिए बीमा के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा। किसानों के लिए भी यह एक अच्छी खबर है। खाद और बीज पर टैक्स कम होने से उनकी खेती की लागत घटेगी। इससे उनकी आय में सुधार होगा और वे कृषि में नई तकनीकों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। जब किसान समृद्ध होगा तो गांवों की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, जिसका सीधा असर देश के विकास पर पड़ेगा। बाजार ने भी इन फैसलों का स्वागत किया है। जीएसटी दरों में कटौती की खबर से शेयर बाजार में तेजी देखी गई, क्योंकि निवेशकों का मानना है कि इससे खपत बढ़ेगी और कंपनियों का मुनाफा भी बढ़ेगा, जो एक मजबूत अर्थव्यवस्था का संकेत है। अंत में यह समझना जरूरी है कि यह बदलाव केवल एक टैक्स सुधार नहीं है, बल्कि यह एक आर्थिक और सामाजिक सुधार भी है। टैक्स प्रणाली को सरल बनाकर सरकार ने कारोबारियों के लिए एक बेहतर माहौल तैयार किया है। वहीं आम जरूरत की चीजों पर टैक्स घटाकर और हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाकर उसने आम आदमी को राहत देने और एक स्वस्थ समाज बनाने की दिशा में भी कदम बढ़ाया है। आने वाले समय में ये फैसले भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई गति देंगे और हर नागरिक के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएंगे। यह एक नए आर्थिक युग की शुरुआत है।